मेरा बेटा बहुत मासूम है, बहुत प्यार करने वाला, ख्याल रखने वाला। मैं हमेशा ये चाहती थी कि एक पुरखुलूस मोहब्बत करने वाली लड़की उससे मिले, जो उसका साथ कभी भी ना छोड़े। मेरू, तुम मेरे ज़हन का साथ दोगी ना? जी मामा, आप हमेशा मुझे ज़ैन के साथ पाएंगी। बस तो फिर ठीक है, शादी के बाद से ज़ैन की और सारे घर की जिम्मेदारी तुम पे। और जल्दी कराची वाला घर में तुम दोनों के नाम करवा दूंगी, ये मैंने डिसाइड कर ही लिया। इसकी क्या जरूरत है मामा? अरे जरूरत है मेरू, तुम मेरी बहू होगी, मेरे घर में शहजादियों की तरह रहोगे, मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। ज़ैन की बीवी होगी तो इस बात का एहसास भी तो होना चाहिए ना तुम्हें। चलो लेट्स ईट। कुछ और चाहिए? नहीं। कोल्ड ड्रिंक तो मंगवाई नहीं मैंने तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, ठीक है बस। मेरू, मुझे तो लग रहा था कि शायद तुम्हारी शादी जबरदस्ती हो रही है, लेकिन तुम तो बहुत खुश लग रही हूँ ना? हाँ मैं हूँ, बहुत खुश हूँ। और क्यों ना हूँ, ज़ैन जैसा शख्स लाखों में से किसी एक लड़की के नसीब में होता है। अच्छा, पर मेरे और तुम्हारे बीच में जो था उसका क्या? तुम्हारे और मेरे बीच कुछ नहीं था हादी। क्या मैंने कभी तुमसे कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है या मैं तुमसे शादी करूंगी? नहीं ना। और जिस दिल लगी कि तुम बात कर रहे हो ना, उसकी मेरी नजर में कोई हैसियत नहीं है। फिर अब मैं क्या करूं? क्या करूं अपने दिल का? उसको मैंने किसी को इख्तियार नहीं दिया हुआ था सिवाय तुम्हारे। मैं उस मोहब्बत का क्या करूंगा जो बचपन से मेरे वजूद का हिस्सा रही है। मैं सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कर सकती हादी, क्योंकि मोहब्बत हारे हुए और कमजोर लोगों का काम है, और मैं इन दोनों में से कोई भी नहीं हूं। और रही बात मेरी, मुझे ज़ैन जैसा शख्स ही खुश रख सकता है और मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। ज़ैन जहां है ना, तुम वहां पहुंचने का सपने में भी नहीं सोच सकते। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? हाँ, देख रहा हूं जो मोहब्बत को लालच की भीड़ पे चढ़ाने वालों का चेहरा कैसा होता है, ताकि फिर से कभी धोखा खाने की नौबत ना आए। मैं जा रहा हूं, आइंदा तुम्हारा रास्ता कभी नहीं रोकूंगा। जैसे मैं मरी जा रही हूँ साहबजादे के दीदार के लिए। भाड़ में जा। बुलाया था आपने? हाँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आओ बैठो। क्या बात है? बेटा, तुम्हें मेहरू को अपना जेवर नहीं देना चाहिए था। क्यों खालू? तुम आलिया को अपनी माँ का दर्जा देती हो, पता नहीं उसने तुम पर क्या जादू कर रखा है, तुम्हें उसमें कुछ भी गलत दिखाई नहीं देता। शायद इसलिए तुम्हें वो ज्यादतियां भी दिखाई नहीं देती जो तुम्हारे साथ करती है वो। देखो बेटा, वो जेवर तुम्हारी मरहूमा माँ का था, उस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक बनता है। अगर इसी तरह अपने हक से दस्तबरदार होती रही
तो लोगों को तुम्हारे हक पर कब्जा करने की आदत पड़ जाएगी। खालू, खाला जान सिर्फ मेरी चीजों पे नहीं, मेरी जान पे भी हक रखती है। सोचें अगर मेरे बाप की तरह बचपन में वो भी मुझे ना पालती, ना मेरा ख्याल रखती और छोड़ देती, तो मेरा क्या होता, मैं कहाँ जाती। खालू, शायद आपने ये बात सोची हो, लेकिन मैं हर रात ये बात सोच के खुदा से ढेरों दुआएं मांगती हूँ खाला जान के लिए कि अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे। वो मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। देखो बेटा, तुम जो कुछ सोचती हो या महसूस करती हो उससे तुम्हारे दिल की शफाफियत साफ दिखाई देती है। तुम्हें हर कोई अच्छा लगता है सिवाय अदील भाई के। बेटा, अदील भाई के लिए भी अपना दिल थोड़ा सा साफ कर लो। आखिर वो तुम्हारे बाप है। खालू, उनके लिए अपना दिल साफ करने का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे बचपन से खाला जान ने पाला है, इसलिए मेरा हर रिश्ता वही है। पता नहीं इस बच्ची के नसीब में और कितनी मुशक्कत लिखी है। अरे काफी महंगा लग रहा है। सुनो, इसे रख दो, आराम से रखना। तौबा है भाई, शाम को मेहंदी है और हमारी नंद साहिबा से इतना नहीं हुआ कि फोन करके पूछ ही ले कि भाभी कोई काम तो नहीं। मुझे तो लगता है कि दोनों माँ बेटा सोग मना रहे हैं। सोग तो यहाँ कुछ और लोग भी मना रहे हैं अम्मा। यहाँ कौन सोग मना रहा है? खैर छोड़ें, आपको पता है फरा आंटी ने इस शहर के सबसे बड़े पार्लर में बुकिंग कराई है मेरी। पूरे 1.5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। और वो उस पार्लर में ना, वो क्या कहते हैं, वो सेलिब्रिटीज नहीं होती बड़ी बड़ी, वो भी आती है मेकअप करवाने। भाई क्या जरूरत थी इतने पैसे खर्च करने की? सलामी में ये पैसे दे देते ना, कोई काम वाम आ जाते। अरे अम्मा, क्या हो गया है, ये जरा सी रकम लेकर मैं क्या करूंगी? आप शायद भूल रही हैं, मैं उस घर की मालकिन बनने वाली हूँ। अब तो आपकी महरूब पैसों में खेलेगी, पैसों में। हाँ हाँ, मगर तुम ये मत भूलना कभी कि ये सब तुम्हारी माँ की कोशिशों का नतीजा है, वरना तुम्हारे अब्बा ने तो तुम्हें उस निकम्मे के पल्ले बांधना था। अरे मेरी प्यारी अम्मा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं आपको वो ऐश कराऊंगी कि सारी जिंदगी की हसरतें पूरी हो जाएंगी आपकी। एक बार हम हो आए, फिर अगली बार आपको भी अमेरिका लेकर जाऊंगी। क्या? मुझे भी अमेरिका लेकर चलोगी? सलमा तो जल जल के खाक हो जाएगी अगर तुम मुझे अमेरिका ले गई। बड़ा मजा आएगा वैसे, कितना मजा आएगा। मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा।